शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोलेनाथ महाराज पार्वती मैया जय। सब देवतन से पिता कल की कथा में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वेद शास्त्र गुरुत्वाक्तो स्वयमानंद लक्षणम। वेद शास्त्र और गुरु के वचनों से स्वयं ही हृदय आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। जब तक हम वेदों का श्रवण नहीं करते, अपने शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, अपने गुरुजनों की बात को नहीं श्रवण करते, तब तक हमें हमारे अंदर आनंद भाव का बोध नहीं होता। जब हमें और अपने अंदर एक परमात्मा होने का भी बोध नहीं होता। ये सारी चीज़ें कराती हैं कि जब हम वेद और शास्त्र से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप को वेद और शास्त्रों से जोड़ते हैं। वेद और शास्त्र ही हमारे अंदर के द्वेष को दूर करने का कार्य करते हैं। वेद और शास्त्र जो हैं, गुरुजन जो हैं, हमें सन्मार्ग चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। हमारे देवाधिदेव महादेव सदैव आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी अंगुली पकड़ चलने का स्वयं प्रयास करते हैं। लेकिन हम आप इतने बड़े अहंकारी बन चुके हैं, हम उनके हाथों को झटक करके अपराध की दुनिया में अपने आप को एक अपनी जराइम की दुनिया बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को वेदों से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को शास्त्रों से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को कथाओं से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहना पड़ेगा और गुरुजनों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर अपने आप को ये मानते हैं कि जो आपने संकल्प किया था माँ के गर्भ में रहने पर कि हे प्रभु, इसमें मैं बड़ी विपत्ति में हूँ, इस मलमूत्र की थैली में हम बैठे हुए हैं, हमारे मुंह से मलमूत्र भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये परम कष्ट हमें मिल रहा है, इससे हमें मुक्त करिए। अब मैं निकल जाऊंगा तो सदैव आपका आराधन करूंगा। लेकिन जैसे हम निकलते हैं वैसे मैं और मैं आना शुरू हो जाता है। उसी समय से अपना अहंकार अपने अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर ये समझ में आता है कि अब तो मैं बाहर चला आया, कौन सा क्या कहा था, कौन मतलब जब कहा था तब कहा था, अब थोड़ा नहीं कह रहे हैं। तो हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हमने वादा किया है तो उसे निभाना पड़ेगा। हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। भले ही कितने अवरोध क्यों ना आए, भले ही कितनी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, क्योंकि अगर मानव अवतार लिए हैं तो एक तरह से समझ लीजिए समस्याओं के जड़ में हम खुद ही पैदा हुए हैं। और बड़े बड़े देवता इन समस्याओं के लिए तरसते हैं कि यही सुख दुख, जिसके पास दुख है जब उसको सुख होगा तभी वो सुख का अनुभव करेगा। दुख और सुख ये एक परिवर्तन है, ये भी विकास की एक कड़ी है। दुख पाने के बाद सुख मिलता है, तभी उसका आनंद मिलता है। जब भूख लगने पर भोजन मिलता है तब उस भोजन का स्वाद मिलता है। जिसका पेट भरा हो उसको कितना भी 56 भोग क्यों न दे दिया जाए, उसके लिए उस 56 भोग का कोई महत्व नहीं है। लेकिन भूखे व्यक्ति को एक सूखी रोटी भी